स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की। अपने लास्ट टॉपिक जो कॉकरोच का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस होंगे और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है अपने, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और स्टेटमेंट किसकी गिवन है, हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच के में 4 स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट है द एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मालफिजियन टिब्यूल्स, यस ट्रू। जो एक्सक्रीशन होता है, यूरिक एसिड का जो सिक्रेशन होता है उसमें कौन हेल्प करता है, मालफिजियन टिब्यूल हेल्प करता है। और ये कितने होते हैं नंबर्स में, 100 to 150 होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट द मालफिजियन टिब्यूल्स आर लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स, यस ट्रू। जो मालफिजियन टिब्यूल्स के अंदर जो हमें सेल्स देखने को मिलती है वो होती है ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स, और ये इसके कंप्लीट क्या होते हैं, कंप्लीट पोर्शन पर हमें देखने को मिलती है। अब नंबर 3, द मालफिजियन टिब्यूल्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड, यस ट्रू। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो क्या होता है, ये होता है पोटेशियम यूरेट। ये पोटेशियम यूरेट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब ऑब्वियसली आंसर तो आ चुका है बट हम इसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। इन एक्सक्रीटरी सिस्टम द नंबर ऑफ मालफिजियन टिब्यूल approx 100 to 150 which is thin reddish filamentous tubules, no thin yellowish होते हैं, येलोइश कलर के देखने को हमें मिलते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर जो मालफिजियन टिब्यूल्स होते हैं ये होते हैं रेडिश कलर के, नहीं होते। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का डी, 1 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। एक्सक्रीशन में वैसे कौन हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है मालफिजियन टिब्यूल्स। कौन हेल्प करता है, मालफिजियन टिब्यूल्स। बट कुछ हमें और भी देखने को मिलते हैं, इसके एडिशनल में कुछ और एक्सक्रीशन के लिए यूज करने वाले देखने को मिलते हैं, जैसे फैट बॉडी हो गया, यूरिकोज ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। तो ये सभी होते हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ये होते हैं फैट बॉडीज, यूरिकोज ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। ये सभी हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड। तो जो ये कह रहा है नर्वस सिस्टम के अंदर जो गैंग्लिया होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं। तो एनसीईआरटी की ये भी डायरेक्ट लाइन है, ये लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव कनेक्शन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल, तो ट्रांसवर्स वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अभी हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे। और कहां देखने को मिलते हैं, हमें पता है कॉकरोच के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, वेंट्रल पोर्शन पर कंप्लीट बॉडी के अंदर हमें जो गैंग्लिया है वो देखने को मिलते हैं। हेड के अंदर इसका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत कम होता है और ज्यादातर जो पार्ट होता है वो थोरैक्स व एब्डोमेन वाले पार्ट में ही होता है इसका। तो आंसर हो गया लॉन्गिट्यूडनल एंड डोर्सल नो, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल नो। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एंड वेंट्रल। तो तीसरे का ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन ऑफ कॉकरोच रेस्पेक्टिवली।
ये कह रहा है कि थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर हमें कितने गैंग्लिया देखने को मिलते हैं कॉकरोच के अंदर, तो वो होते हैं 3 और 6। अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे ये BCD तो गलती हो गई। अगर मैं बात करूं आपको थोरैक्स के अंदर हमें कितने सेगमेंट देखने को मिलते हैं, टोटल कितने सेगमेंट होते हैं, तो थोरैक्स के अंदर टोटल 3 सेगमेंट होते हैं। और एब्डोमेन के अंदर कितने होते हैं, एब्डोमेन के अंदर टोटल 10 सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। ये हम एडल्ट कॉकरोच की बात कर रहे हैं, एडल्ट कॉकरोच। बट एम्ब्रियो के अंदर जो होता है उसके अंदर ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता। वहां पर क्या होता है, इस एब्डोमेन के अंदर हमें वहां 11 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। और थोरैक्स के अंदर कितने होते हैं, थोरैक्स के अंदर 3 सेगमेंट ही होते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया है इसने, एजर्सन इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट कैन लिव फॉर 1 वीक। अगर कॉकरोच के हेड को हम कट कर दे तो 1 वीक तक जिंदा रह सकता है। यस ट्रू। एंड इसने रीजन क्या दिया है, हेड होल्ड ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हेड के अंदर बहुत कम नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिलता है। व्हाइल मोस्टली इज सिचुएटेड इन द वेंट्रल पोर्शन ऑफ कॉकरोच। जो मोस्टली होता है नर्वस सिस्टम हमें कहां देखने को मिलता है, वो वेंट्रल पार्ट ऑफ कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो एजर्सन रीजन क्या है, बोथ आर करेक्ट। एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। Reason is the correct explanation of assertion. Both statement are correct and reason is the correct explanation of assertion. अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है द ब्रेन ऑफ कॉकरोच इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो कॉकरोच का ब्रेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट लिखा है, उसे बोलते हैं हम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। तो हमारा ये डायरेक्ट आंसर है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। अब इसके अंदर और दे रखे एंटीना। एंटीना क्या होता है, ये सेंसरी ऑर्गन होता है कॉकरोच का। क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हेक्सागोनल ओमिटिडिया ये क्या होते हैं, हेक्सागोनल ओमिटिडिया हमें कंपाउंड आइज के अंदर देखने को मिलते हैं। हेक्सागोनल ओमिटिडिया में कंपाउंड आइज के अंदर देखने को मिलते हैं। और इनका नंबर कितना होता है, 2000 इन ईच आइज, 2000 इन ईच आइज। तो टोटल हो गया इसका नंबर 4000। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सब इसोफेजियल गैंग्लियंस हमें कहां देखने को मिलता है, ये हमें ये देखने को मिलता है जो जहां पर अगर सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है वो ऊपर की ओर होता है जिसे ब्रेन कहते हैं, और उसके नीचे वाली साइड में हमें सब इसोफेजियल गैंग्लियन देखने को मिलता है। इसोफेगस के नीचे होता है सब इसोफेजियल गैंग्लियन ये। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। नीट 2022 का क्वेश्चन है, अभी जो लेटेस्ट हुआ है, जो इंडिया के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया। ये क्वेश्चन आया था जो फॉरेन के अंदर अभी नीट का रिसेंटली एग्जाम हुआ था, तो वहां पर ये क्वेश्चन आया था। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमाटिडिया ए कॉकरोच कैन प्रिसाइज सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोजेक विजन। यस ट्रू। क्या होता है, जो इसके अंदर हमें कंपाउंड आइज, ये हमारी क्या है कंपाउंड आइज, इसके अंदर हमें एक कंपाउंड आइज के अंदर ऐसे हमें 2000 ओमाटिडिया देखने को मिलते हैं। कितने, 2000 ओमाटिडिया देखने को मिलते हैं। इन ओमाटिडिया की हेल्प से कॉकरोच क्या करता है, वो किसी ऑब्जेक्ट की एक से अधिक इमेज बनाता है। प्रिसाइज सेवरल इमेज, एक ऑब्जेक्ट की वो सेवरल इमेज बनाता है। और ये क्या है, एक प्रकार का मोज़ेक विजन है। एजर्सन क्या है हमारा, ट्रू है। अब रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है द मोज़ेक विजन गिव द मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन। जो मोज़ेक विजन है उससे क्या होता है, मोज़ेक विजन मोर सेंसिटिव होता है। मींस इसमें क्या होता है, कॉकरोच के पास जो एंटीने एनल सर्की होते हैं उससे उसे पता लग जाता है कि उसके पास कुछ है। सेंसिटिव मींस उसके वो सेंस कर लेता है कि उसके पास
सम ऑब्जेक्ट और बॉडी, वो सेंस करके पता लगा लेता है कि उसके पास कुछ है, बट उसकी रिजोल्यूशन पावर इतनी कम होती है वो ये नहीं समझ पाता कि उसके पास क्या है। इसे बोलते हैं मोज़ेक विजन। और मोज़ेक विजन एक प्रकार का क्या है, नॉकटर्नल विजन है। नॉकटर्नल विजन, नॉकटर्नल मींस जो रात्रिचर होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉकटर्नल। तो एजर्सन रीजन हमारे क्या है, दोनों ट्रू है, बट रीजन एजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दोनों सेपरेट स्टेटमेंट्स है। ये दोनों क्या है, ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंस ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। कौन सा कॉकरोच का सेंस ऑर्गन नहीं है। तो पहला है लेबियल पाल्व, दूसरा मैक्सिलरी पाल्व, और एक दे रखा है एनल सर्की। ये तीनों क्या है, कॉकरोच के सेंसरी ऑर्गन्स है। क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, बट एनल स्टाइल सेंसरी ऑर्गन नहीं है। एनल स्टाइल सेंस, ये सेंस ऑर्गन नहीं है। ये क्या, इसकी लोकेशन कहां होती है एनल सर्की की, ये 10 सेगमेंट पर देखने को मिलता है। मेल एंड फीमेल बोथ, मेल एंड फीमेल बोथ। ये लेबियल पाल्व, मैक्सिलरी पाल्व, ये क्या है, ये इसके अंदर लेबियल क्या होता है, लैब्रम होता है अपर लिफ, लेबियम होता है लोअर लिफ। और ये क्या देखने को मिलते हैं हमें, जो नर्व्स निकलती है वहां से हमें लेबियल पाल्व, मैक्सिलरी पाल्व हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। एनल स्टाइल क्या है, एनल स्टाइल केवल मेल के अंदर देखने को मिलता है ये, और ये 9 एब्डोमिनल सेगमेंट पर देखने को मिलता है, और ये सेंसरी नेचर का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द यूनिट ऑफ कंपाउंड आइज इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर कंपाउंड आई में जो यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है कि कंपाउंड आइज किसकी बनी होती है, वो होती है ओमाटीडिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ओमाटीडिया। ऊथिका क्या होते हैं ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ऊथिका ये, और तो सारे ऑप्शन हमारे गलत ही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ओमाटीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द मोज़ेक विजन ऑफ कॉकरोच इज। जो कॉकरोच का मोज़ेक विजन होता है वो कैसा होता है, मींस जो नॉकटर्नल विजन है हमने अभी आपको बताया, उसे पता लग जाता है कि उसके पास कुछ है। इसका क्या मतलब है, वो मोर सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव। तो बी और सी हमारे गलत हो गए, 2 ऑप्शन बचे। अब मोर सेंसिटिविटी होती है बट उसे ये नहीं पता लगता उसके पास क्या है, तो रिजोल्यूशन पावर क्या हो गई, लेस। तो हमारा ये ऑप्शन भी अब गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू कंपाउंड आइज ऑफ कॉकरोच। कंपाउंड आइज के रेस्पेक्ट में हमें बताना है कॉकरोच की कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला स्टेटमेंट, द टोटल 4000 हेक्सागोनल ओमिटीडिया आर फाउंड इन द कंपाउंड आइज, यस ट्रू। क्योंकि एक आई के अंदर हमें कितने देखने को मिलते हैं, एक कंपाउंड आइज के अंदर हमें 2000 हेक्सागोनल ओमिटीडिया देखने को मिलते हैं। तो 2 के अंदर कितने हो गए, 4000। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है मोज़ेक विजन इज फाउंड। इसके अंदर कैसा विजन होता है, मोज़ेक विजन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। सिचुएटेड द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, यस ट्रू। डोर्सल सरफेस ऑफ हेड पर हमें कंपाउंड आइज देखने को मिलती है। चौथा दे रखा है स्टेटमेंट, ओमाटीडियम इज प्लूरल इन कंपाउंड आइज, नो। ओमाटीडियम क्या होता है, ओमाटीडियम सिंगुलर होता है। ओमाटीडियम क्या है, ओमाटीडियम सिंगुलर। और प्लूरल को क्या बोलते हैं हम इसके, ओमाटीडिया। जो ओमाटीडिया होता है उसे हम प्लूरल बोलते हैं और ये सिंगुलर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इसका। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
ऑफ कॉकरोच, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की लोकेशन कहां होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? तो पहला स्टेटमेंट हमें गिवन है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। नो, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर हमें किसकी लोकेशन देखने को मिलती है? वो होती है ओवेरी की। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, यहां पर किसकी लोकेशन देखने को मिलती है? वो है टेस्टिस। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया हमारा। अब तीसरा है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट, यहां किसकी लोकेशन होती है? वो होती है मशरूम ग्लैंड्स की। ये किसकी होती है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट? मशरूम ग्लैंड्स की। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा 6 सेगमेंट ओनली, नो। वैसे इस पे 6 सेगमेंट पर हमें क्या देखने को मिलता है? 6 सेगमेंट पर हमें देखने को मिलता है स्पर्माथिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नीट 2016 का क्वेश्चन है। इन मेल कोक्रोच द स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल कोक्रोच के अंदर जो स्पर्म स्टोर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में होते हैं? तो मशरूम ग्लैंड्स के अंदर नहीं होते। मशरूम ग्लैंड्स क्या होती है? एसेसरी ग्लैंड्स होती है ये। तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड दिया है टेस्टिस, नो, टेस्टिस के अंदर स्टोर नहीं होते। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। टेस्टिस के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, मींस स्पर्म बनते हैं, टेस्टिस के अंदर स्टोर नहीं होते। वास्ट डिफरेंस क्या होती है कॉकरोच के अंदर? ये क्या होती है? एक वो होती है एक थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। एक थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि टेस्टिस से कनेक्ट होती है वास्ट डिफरेंस में। और कहां खुलती है? सेमाइनल वेसाइकल के अंदर ये खुलती है। नंबर 4 सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म स्टोर होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। ये पहला है ओवेरीज। ओवेरीज की लोकेशन हमने आपको ये बताया था 4 to 6 सेगमेंट पर होती है और टेस्टिस की होती है 4 to 6 सेगमेंट पर। मशरूम ग्लैंड्स की क्या? मशरूम ग्लैंड्स की लोकेशन क्या होती है? 6 to 7 सेगमेंट पर। और ओथिका का नंबर कितना होता है? 9 to 10। तो ए का 1, बी का 3, सी का नंबर हो गया, सी का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 एंड डी क्या हो जाएगा? 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारी स्क्रीन पर ये कह रहा है मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। पहला है गोनोपोर। गोनोपोर क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग को मेल जो गोनोपोर है उसे बोलते हैं। तो ए का हो गया हमारा 3। अगला बी फैलोमियर। फैलोमियर क्या होता है? फैलोमियर बोलते हैं हम जो मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है उसे बोलते हैं हम फैलोमियर। कैसे होते हैं? वेंट्रल फैलोमियर, लेफ्ट फैलोमियर एंड राइट फैलोमियर। हमें 3 फैलोमियर देखने को मिलते हैं। स्पर्मेटोफोर क्या होता है? स्पर्मेटोफोर होता है जो ग्लू स्पर्म होते हैं। स्पर्म जो चिपके होते हैं सेमाइनल वेसाइकल्स के अंदर, उन्हें हम स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। तो हमारा सी का हो जाएगा 4। मींस जो स्पर्म होते हैं वो बंडल्ड की फॉर्म में होते हैं सेमाइनल वेसाइकल्स के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। अब द माउल्टिंग इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर माउल्टिंग कितनी टाइम्स होती है? तो वो होती है 13 टाइम्स। तो डी का आंसर हो जाएगा हमारा, डी का आंसर हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। माउल्टिंग क्या होती है? माउल्टिंग होती है कॉकरोच के ऊपर से काइटिनियस एक्सोस्केलेटन का उतरकर उसके ऑर्गन्स का बनना, और ये 13 बार चलता है। इसे बोलते हैं हम माउल्टिंग। मतलब उसका काइटिन की प्लेट उतरना और उसके ऊपर क्या बनना? उसके डिफरेंट उसके ऑर्गन्स का बनना क्या कहलाता है? माउल्टिंग कहलाता है। और कैसा होता है? ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैरोमेटाबोलस। कैसा होता है? पैरोमेटाबोलस होता है, मींस ग्रेजुअली चेंजेस होना। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फीमेल कॉकरोच।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के रेस्पेक्ट में कौन सा सही है? ईच ओवेरी इज फॉर्म बाय ओवेरियन टिब्यूल्स। जो ईच ओवेरी होती है वो 4 ओवेरियन टिब्यूल से बनती है। नो, ईच ओवेरी इज फॉर्म बाय 8 ओवेरियन टिब्यूल्स। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। देयर आर 2 चैम्बर्स फाउंड इन द जेनिटल पाउच, 8, 9, 10 स्टर्नम। नो, 7th, 8th एंड 9th स्टर्नम पर हमें देखने को मिलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत। द स्टोरेज ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड ओथिका। नो, द स्टोरेज ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्माथिका। कॉल्ड, ये लिख रखा है स्पर्माथिका। ए पेयर ऑफ स्पर्माथिका इज प्रेजेंट ए 6 सेगमेंट। यस, ट्रू। जो स्पर्माथिका होते हैं पेयर में देखने को मिलते हैं 6 सेगमेंट पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और स्पर्माथिका क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। कहां पे? इन फीमेल कॉकरोच। कि कॉकरोच की बॉडी में जहां पर स्पर्म स्टोर होते हैं उसे बोलते हैं हम स्पर्माथिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ ootheca। जो ootheca होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद मेल फीमेल कॉकरोच के जो स्पर्माथिका और जो उसका ओवम होता है वे फर्टिलाइज आपस में करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे ootheca बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि ootheca का साइज कितना होता है। तो ootheca का साइज ये होता है 3/8 mm। और 3/8 mm को जब हम 3/8 इंचेस को जब हम mm में कन्वर्ट करते हैं वो आता है 8 mm। तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए। एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट लाइन है 3/8 इंचेस और 8 मिलीमीटर। तो ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ootheca। ootheca के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट दिया है हमें ऑप्शन ए, द फर्टिलाइज एग और इन कैप्सूल आर कॉल्ड ootheca। यस, ट्रू। हमने अभी आपको बताया जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग उसके बाद बन जाती है वे कवरिंग के फॉर्म में देखने को मिलते हैं और ootheca बोलते हैं। कलर कैसा होता है? डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन। ये भी सही है। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ootheca ईच कंटेन 9 to 10 एग्स। नो, कितने होते हैं? 14 to 16 एग्स हमें देखने को मिलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दे यूजुअली ड्रॉप इन क्रैक ऑफ हाईली रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये सही है कि ये कह रहा है कि जब ootheca मेल जो फीमेल बॉडी है, फीमेल कॉकरोच है, उस ootheca को रिलीज कर देती है तो वो जो दीवारें होती है हमारी, जो क्रैक होती है, जहां पर रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है वो ज्यादा होती है, वहां पर उसे वो छोड़ देती है। और यहां पर मोल्टिंग स्टेट से होकर इसे गुजरना पड़ता है। वहां पर फूड रिसोर्सेज भी काफी होते हैं। जहां पर फूड रिसोर्सेज हो ऐसी जगह वो उसे छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नीट 2013 का क्वेश्चन है। व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट माउल्ट ऑफ ए कॉकरोच। ये कह रहा है कि जो एक्सटर्नल चेंजेस हमें कौन से विजिबल होते हैं जब लास्ट माउल्टिंग 13 माउल्टिंग स्टेज से होकर जब गुजरता है। निम्फ से क्या बन जाता है? निम्फ इसकी लार्वल स्टेज है और इससे क्या बन जाता है हमारा? एडल्ट कॉकरोच। एडल्ट कॉकरोच ये क्या है इसका? ये लार्वल स्टेज है, इससे बन जाता है एडल्ट कॉकरोच। तो ये कह रहा है हमें क्या चीज देखने को मिलती है? तो उसके अंदर फोरविंग्स व हाइंड विंग्स डेवलप हो जाते हैं। फोरविंग्स व हाइंड विंग्स डेवलप हो जाते हैं। इससे पहले हमें उन 13 स्टेजों से होकर गुजरना पड़ता है। लेबियल का डेवलपमेंट बिकम हार्डर, एनल सर्की पहले ही मींस 7th 8th 9th 10th सेगमेंट जो माउल्टिंग होती है उसके पास ही ये चीज हो चुकी होती है। हमें 13 माउल्ट जब 13वीं माउल्टिंग होती है तो उसके बाद हमें फोरविंग्स व हाइंड विंग्स डेवलप होते दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नीट 2022 का क्वेश्चन था। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? नर्वस सिस्टम लोकेटेड डोर्सली कंसिस्ट ऑफ ए सेगमेंटेड
अरेंज गैंग्लिया joined by a pair of longitudinal connective। अभी अगला ऑप्शन और पढ़ते हैं। द ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट बाय ओनली माउथ पार्ट। केवल माउथ पार्ट से ग्राइंडिंग होती है, ये भी गलत है, क्योंकि गिजार्ड और मैंडिबल होते हैं, गिजार्ड भी होता है, गिजार्ड मैंडिबल जो टीथ होते हैं माउथ के अंदर, जो टीथ होते हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं टीथ, और जो गिजार्ड होता है वहां पर हमें देखने को मिलती है ग्राइंडिंग। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। देयर आर 16 वेरी लॉन्ग मालफिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। वेरी लॉन्ग, नो, वेरी लॉन्ग नहीं होते, वेरी लॉन्ग नहीं होते, मालफिजियन टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं, वेरी लॉन्ग यहाँ पर गलत लिखा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। द मेल बियर्स ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, ये सही है। तो हमारा एनल स्टाइल देखने को मिलता है हमें, 20वें का ऑप्शन हो जाएगा डी। पहला क्या दिया है, नर्वस सिस्टम लोकेटेड डोर्सली, नो, ये होता है वेंट्रली, वेंट्रल पोजीशन पर हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। और सारे स्टेटमेंट सही है, बस लोकेटेड वेंट्रली लिखना था, डोर्सली लिखा गया है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नीट 2011 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड एज इट हैपन इन कॉमन कॉकरोच। तो क्या कह रहा है, कौन सा बताना है हमें, इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉमन कॉकरोच के अंदर क्या कौन सा चीज घटित होती है। पहला, नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, नो, पहला ऑप्शन ही गलत है। क्या होता है यूरिया की जगह, यूरिक एसिड। मालफिजियन टिब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टेड आउट थ्रू द कोलोन, नो, रेक्टम से बाहर निकालते हैं। द फूड इज ग्राउंडेड बाय मैंडिबल एंड गिजार्ड, यस, ट्रू। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन हीमोग्लोबिन इन ब्लड, हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ के थ्रू क्या करते हैं, इसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड इसके अंदर हीमोलिम्फ देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। द एजर्सन रीजन टाइप, ए एजर्सन दिया है हमें, ए मींस एजर्सन, ये दिया है हमें मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड, बहुत सी स्पीसीज कॉकरोच की वाइल्ड होती है, सही है। बट ओनली फ्यू स्पीसीज हैज इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, नो, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। किसी भी स्पीसीज की कोई इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमें पता नहीं है, ओनली फ्यू लिखा है, हमें किसी की भी इंपोर्टेंस पता नहीं है। एनी स्पीसीज हैज नॉट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यट, अभी तक पता नहीं है, आगे पता लग जाए तो अलग बात है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है विद रेस्पेक्ट टू एनसीईआरटी। द कॉकरोच आर पेस्ट एंड वेक्टर्स फॉर सेवरल डिसीज, ट्रू। कॉकरोच पेस्ट होते हैं, मींस फूड को कंटामिनेट करते हैं, फूड को क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। और वेक्टर्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। जो कॉकरोच क्या होता है, कॉकरोच वेक्टर्स होता है कि ये जो पैथोजेंस होता है उनको ट्रांसफर करता है, जो पैथोजेंस होता है उनको ये ट्रांसफर करता है फूड के अंदर। पैथोजेंस क्या है, बैक्टीरिया वायरस को हमारे फूड के अंदर ये ट्रांसफर करता है। तो रीजन सही है और एजर्सन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू। एजर्सन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, क्वेश्चन नंबर 23 है। इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, यस, ट्रू, पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है। इज रिप्रेजेंटेड बाय सेगमेंटेड एरेंज गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कोड, यस, ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, सही। कंसिस्ट ऑफ सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, यहां तक सही है। इन हेड एंड डोर्सल नर्व कोड, नो, वेंट्रल नर्व कोड के अंदर देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हमें बताना है कि ए एंड बी क्या है। तो आपको ए दिखाई दे रहा हो अपनी एनसीईआरटी के अंदर, आप इस डायग्राम को देख सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर आप इस डायग्राम को भी देख सकते हो। बी क्या है, बी हमारे पास ये है और इसके पास ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं स्पर्माथिका। तो बी क्या है, स्पर्माथिका। तो ऑप्शन 2, 3 हमारा गलत हो गया। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। स्पर्माथिका क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ए
A1 और 4 के अंदर, दोनों के अंदर सही है। ए क्या है? ए है कोलेट्रल ग्लैंड। कोलेट्रल ग्लैंड क्या होती है? यह कोलेट्रल ग्लैंड, इसके अंदर दे रखा है कोंगोब्लास्ट ग्लैंड, तो ये गलत हो गया। ये क्या है? कोलेट्रल ग्लैंड फ्रॉम द वॉल ऑफ ऊथिका। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4। एनसीईआरटी के अंदर आप इस डायग्राम को भी देख सकते हो। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर मेल कॉकरोच द स्पर्म आर स्टोर्ड। जो स्पर्म स्टोर होते हैं वो किस लोकेशन पर हमें देखने को मिलते हैं? तो आपको पता है कि जो स्पर्म स्टोर होते हैं वो होते हैं सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर। कहां होते हैं? सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर। कहां होते हैं ये है सेमिनल वेसिकल्स, बी। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो थैंक यू बच्चों, हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर्स था ये अब कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम एक चैप्टर जूलॉजी का और एक चैप्टर बॉटनी का कवर करेंगे। और इसकी अगर आपको डीपीपी चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।